जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 1, अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिजन। हरिजन पत्रिका में सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है। गांधी जी ने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का संपादन किया। हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक की रचना गांधी जी ने किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया और भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग चंपारण में 1917 में किया। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन बेलगाम में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान में प्रथम मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकार का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द हेग में। द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की स्थापना 1945 में किया गया, जो 1946 ईस्वी से कार्यरत करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। इन न्यायालय में भारत के नागेंद्र सिंह अध्यक्ष तथा RS पाठक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत कर चुके हैं। वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य उड़िया है। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5, पेंसिलिन किससे निकाला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी से। फफूंदी कवक है। पेंसिलिन के आविष्कारक ए फ्लेमिंग है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में, आयोडीन बनाने में, खाद के रूप में तथा अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो भोपाल में स्थित है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। आर्द्रता युक्त हवा का जब
संघनन होता है तो वर्षा होती है। वर्षा का बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ताप का एसआई मात्रक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। केल्विन का हिमांक 273 केल्विन एवं भाप बिंदु पर 373 केल्विन होता है। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, अंडे देने वाले प्राणी को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडज प्राणी। पक्षी वर्ग अंडज प्राणी कहलाता है। जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं स्तनधारी कहलाते हैं। प्रोटोथीरिया भी स्तनधारी है जो अंडा देता है लेकिन बच्चे को दूध पिलाता है। उभयचर प्राणी जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोमास। बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 65% होती है। सौर ऊर्जा में सिलिका का प्रयोग किया जाता है। CO2 का मुख्य कारक जीवाश्म ईंधन है। गीले गोबर के सड़ने से ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष बचे पदार्थ का प्रयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा कामरेड। दादा कामरेड प्रसिद्ध मार्क्सवादी रचनाकार यशपाल की है तथा रतिनाथ की चाची बाबा बटेश्वर नाथ इमरतिया नागार्जुन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, द्रव को गर्म करने पर इसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से घटता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 से 1.9 तक होता है। केरोसिन तेल का अपवर्तनांक 1.44 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकेंड सूर्य से कितना कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.36। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनता है। सूर्य में लगभग 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 0.7% ऑक्सीजन, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नियॉन गैस पाए जाते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। सूर्य का पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में 55 गुना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातत्य समीकरण से। प्रवाह का वेग द्रव पर निर्भर नहीं करता है एवं अनुप्रस्थ क्षेत्र घटाने पर प्रवाह का वेग घटता है तथा इसके विपरीत अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने से वेग घटता है। पास्कल का नियम द्रव के दाब से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्न में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन उल अबिदीन। इन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया तथा महाभारत एवं कलहन रचित राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। क्वेश्चन नंबर 16, जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। जल सर्वाधिक विलायक है। पृथ्वी का 71% भाग जल से भरा है। जल में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। इसका प्रयोग शीतलक एवं मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लाने के लिए। सिडनी रॉलेट लंदन हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट के द्वारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, इस कारण इसका विरोध किया गया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1944 में। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन USA में आयोजित हुआ था। IBRD एवं IMF को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। विश्व बैंक का प्रथम भारतीय मूल्य के अजय बंगा अध्यक्ष बनाए गए हैं। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण देती है। क्वेश्चन नंबर 20, 1882 की त्रिगुट संधि में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। 1882 के त्रिगुट संधि में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली देश सम्मिलित था। 1894 ईस्वी में फ्रांस और रूस के बीच फ्रेंको रूसी संगठन हुआ। 1907 ईस्वी में ब्रिटेन और रूस के बीच एंग्लो रूसी एंटेंट हुआ। बिस्मार्क को यूरोप में गुटबाजी के जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से हुआ। लक्ष्मीबाई के द्वारा गोद में लिया गया पुत्र का नाम दामोदर राव था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका थी तथा इन्हें मनु और छबीली के नाम से जाना जाता था। लक्ष्मीबाई के गुरु ताप्या टोपे थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम 4 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। भारत की सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं: बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और
पाकिस्तान। चीन से लगे भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल से लगे भारत के 5 राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 23, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील राजस्थान की सांभर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में किया गया। राष्ट्र संघ की सचिवालय जनेवा में स्थित है। राष्ट्र संघ की स्थापना में वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ तथा दूसरा 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। सभी गोलमेज सम्मेलन लंदन में किया गया। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल के प्रश्न पर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस लौट गए और पुनः 3 जनवरी 1932 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक प्रारंभ हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरपंच। पंचायत में न्यायिक कार्यों का संपादन सरपंच द्वारा किया जाता है। सरपंच पंचों के सहयोग से न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। न्याय मित्र विधिक सलाह प्रदान ग्राम कचहरी को करते हैं। पंचायती राज का मौलिक यूनिट ग्राम पंचायत है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुसूची 11 का संबंध पंचायत से है और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री शासन के प्रमुख होते हैं राज्य में। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों से त्याग पत्र ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किसी से परामर्श ले सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं। राष्ट्रपति परामर्श मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का मुख्य विधिक सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालय। भारत में एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। भारत में न्यायिक क्षेत्र का शीर्ष संस्था उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा किया गया। भारत में उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह है। इन्हें राव मनमोहन मॉडल नाम से भी जाना जाता है। चीन में उदारीकरण 1978 में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किन भारतीय क्रिकेट को चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को। क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बन गई है। क्वेश्चन नंबर 33, दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। शरीर में ऊर्जा उत्पादन तथा मरम्मत का कार्य प्रोटीन करते हैं। मानव शरीर 10 प्रोटीनों का संश्लेषण स्वयं करता है तथा 10 भोजन के द्वारा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टजन। मैक्सवेल ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत तथा गैस के अणुओं का वेग वितरण नियम की खोज की। एक्सरे का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। रदरफोर्ड ने प्रोटीन का खोज किया।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। भारत की मुख्य भूमि 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसमें बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम। बांग्लादेश के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है 4096 किलोमीटर तथा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वाले वीडियो जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।